हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो इस वीडियो से सेम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। नीचे सब्जेक्टिव प्रश्न भी है, सब्जेक्टिव प्रश्न भी इसी टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। बनाने के लिए बेहतरीन ये सब सब्जेक्टिव प्रश्न है। नीचे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 5 नंबर वाले प्रश्न भी है। सभी प्रश्न का सोल्यूशन बेहतरीन तरीके से आपको कराने वाले हैं। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन बेहतरीन तरीके से आपको करा देते हैं। सेम ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और बनाने के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, बेहतरीन आपको ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। देखिए पहल का नंबर प्रश्न देखिए, इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा कि देखिए डी ई के पावर 3x बटा dx का अवकलन आपको करना है। देखिए कैसे बनाइएगा, बेहतरीन तरीका आपको सिखाते हैं। देखिए थोड़ा सा इसे वर्क करते हैं। देखिए ई के पावर x का अवकलन कितना होता है, ई के पावर x ही होता है। तो ई के पावर 3x है तो ये 3 ई के पावर 3x हो जाएगा। और x के साथ जो कांस्टेंट लगा रहता है ना, जो गुणांक रहता है ना, अगर अवकलन का प्रश्न रहेगा, ठीक है, तो ई के पावर में यानी ऊपर जो रहेगा ना, जो कांस्टेंट रहता है उस कांस्टेंट से आगे किया जाता है, गुना कर लिया जाता है। अगर यहीं पे समाकलन का प्रश्न रहेगा, समाकलन के प्रश्न रहेगा तो कोई भी कांस्टेंट लगा रहे यानी x के साथ जो भी गुणांक लगा रहेगा तो ये समाकलन में नीचे यानी भाग में देते हैं। ठीक है, वो जो भी कांस्टेंट लगा रहता है नीचे हम लोग भाग करते हैं। बात आपको नहीं बुझाया होगा, फिर से आपको बतलाते हैं। देखिए यानी अवकलन में रहेगा तो आगे गुना किया जाता है कांस्टेंट से। अगर यहीं पे समाकलन का रहेगा तो नीचे भाग दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। तो देखिए डी ई के पावर 3x बटा dx का अवकलन आपको करना है। तो देखिए ई के पावर, यहाँ पे ये सूत्र आप जानते हैं ना, ई के पावर डी ई के पावर x बटा dx का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ई के पावर x से इसका सूत्र होता है, यही ना होता है। तो देखिए वही सूत्र पर है तो ई के पावर x से हो जाएगा, तो यहाँ पे ई के पावर 3x हो जाएगा। और लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट लगा है ना, जो गुणांक है ना, इससे कीजिएगा गुना। बस यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहीं पे समाकलन के प्रश्न रहता तो नीचे करते हैं, नीचे यहाँ पे 3 से भाग करते, लेकिन अवकलन का प्रश्न है तो ये कांस्टेंट से करेंगे आगे गुना, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे डी साइन 2x बटा dx का अवकलन आपको करना है। तो देखिए साइन सीधा साधा व्यक्ति कमीना में बदल गया, यानी कॉस कमीना, यानी साइन x का अवकलन कितना होता है, कॉस x होता है। जो x के स्थान पे 2x है तो 2x रख लीजिए। लेकिन देखिए x के साथ क्या है, कांस्टेंट लगा हुआ है ना 2, यानी x के साथ ये 2 गुणांक है ना, इससे कर लीजिएगा आगे गुना। यानी अवकलन में रहेगा प्रश्न तो इसे किया जाता है आगे गुना। अगर समाकलन में यानी इंटीग्रेशन में रहेगा तो उससे किया जाता है नीचे भाग। तो यहाँ पे ये अवकलन का प्रश्न है, dy भागा dx है, अवकलन का है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आगे गुना करेंगे कांस्टेंट से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 cos 2x ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये सांप जैसा चिन्ह बनता है ना, तो याद रखिएगा ये समाकलन का चिन्ह है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई भी फंक्शन रहेगा तो ऐसे चिन्ह जब भी रहेगा तो ये समाकलन का रहेगा। यानी सांप से याद रखिएगा, सांप ऐसा ही ना रहता है, तो ये सांप से याद रखिएगा ये समाकलन का चिन्ह है। और जो dy भागा dx के रूप में रहेगा वो अवकलन का होगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। चलिए यानी 2 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसीलिए सब में एलिमेंट्स जो है ना ये सब में गुना कर लेंगे। अगर यहीं पे डिटर्मिनेंट का रहता तो ये सब में नहीं करते, किसी एगो या हम लोग कॉलम में किसी एगो यानी सभी कॉलम में गुना करते हैं, नहीं तो किसी एगो और सभी रो में गुना करते हैं अगर डिटर्मिनेंट का प्रश्न रहता तब। लेकिन ये मैट्रिक्स का है तो ये सब में गुना कर लीजिए। तो ये 7 दूना यानी 7 दूना 14 हो जाएगा, 17 के 21 हो जाएगा, और 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 14 21 35 7 ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 7 से बारी बारी से सब में गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चल आएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये 4 नंबर जो प्रश्न है जोड़ देना है, सबको जोड़ दीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चल आएगा। यहाँ पे पहिलका को जोड़िए तो 4 गो 3 गो 7 गो, यहाँ पे 5 गो 9 गो, यहाँ पे 14 गो
6 3 9 7 5 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। 7 14 9 और 12, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 4 हो गया। 5वां नंबर प्रश्न देखिए अवकलन आप सबको करने के लिए ट्रिक आपको सिखाए थे ना, जौ गो फलन रहेगा, जौ गो फंक्शन रहेगा उतना बार अवकलन कीजिएगा। तो इसमें देखिए क गो फलन है, एगो दू है, तो 2 बार अवकलन करना है, खटाक देना, इसका आंसर आपको निकल के चल आएगा। तो पहले ये लॉग है तो लॉग का अवकलन कीजिए, लॉग डी लॉग एक्स बटा डी एक्स का सूत्र कितना होता है 1/x होता है। तो पहले लॉग का कीजिए, तो लॉग का कीजिएगा तो 1/x हो जाएगा, जो x के स्थान पे यहाँ पे cos x है तो यहाँ पे cos x हो जाएगा। ये लॉग का कर लिया, बचा cos x, तो cos x का अवकलन कितना होता है माइनस साइन x होता है, यही ना होता है। तो यहाँ पे रख लीजिए माइनस साइन x, तो ऊपर हो जाएगा माइनस साइन एक्स बटा नीचे हो जाएगा cos x। तो ये कितना हो जाएगा साइन एक्स बटा cos x का सूत्र होता है 10x होता है, जो माइनस 10x इसका सूत्र हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बुझाया कि नहीं? बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। चलिए 5 हो गया। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, ये तो सूत्र है डी एक के पावर एक्स बटा डी एक्स का सूत्र है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक के पावर एक्स इंटू लॉग ई ले लीजिए, बेस में ए होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 6 हो गया। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, यानी देखिए सांप जैसा चिन्ह आ गया ना, तो ये किसका प्रश्न है समाकलन का प्रश्न है, ठीक है। तो पहले देखिए इसका सूत्र होता है 10 इनवर्स x होता है, यही ना होता है, और इसका लिमिट 0 से 1 है, तो 0 से 1 रहने दीजिए। पहले ऊपर वाला लिमिट x के स्थान पर रखिएगा, फिर नीचे वाला लिमिट x के स्थान पर रखिएगा। तो ये 10 इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह देकर फिर नीचे वाला लिमिट ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 इनवर्स 0 ये पूरा 0 हो जाएगा। ये 10 इनवर्स 1 को ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 पाई बटा 4 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये 10 और ये 10 इनवर्स सूत्र भी होता है, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 5/4, नहीं तो काट भी सकते हैं, इसका आंसर 5/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब कहेगा 5/4 कैसे लिख सकते हैं, तो 1 को 5/4 हम लिख सकते हैं। कैसे? तो पाई का मान 180 डिग्री होता है, 4 से भाग दीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो फिर ये 5/4 का मान 45 आ गया, 10 45 का मान 1 होता है, फिर उसी फॉर्म में चल नहीं जाएगा, इसीलिए हम 10 1 को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर 5/4 निकल के चला है। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। चलिए 7 हो गया। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, कुछ नहीं करना है, सबका मापांक निकाल देना है। जैसे कि मान लीजिए कि आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 के वेक्टर ऐसे ले लीजिए यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे 0 है, तो 1 का स्क्वायर 1 के हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 के हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 होगा, ऐसे कह दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 के होगा तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 हुए तो हट गया, तो रूट अंडर 1 1 2, यानी रूट अंडर ऑप्शन नंबर इसका अब बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे ना कि यहाँ पे डॉट में रहेगा तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखिए बताए थे ना कि हमारे तरीका से आप बनाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा आई और यहाँ पे लिखिएगा जे और यहाँ पे लिखिएगा के। घड़ी का ये हम सिंपल आप सबके लिए ये बनाए हैं, ठीक है। इसका ये फॉर्मेट नहीं होता है, दूसरा होता है, लेकिन आप सबको याद रखने के लिए ये हम फॉर्मेट ये बनाए हैं कि आई यहाँ पे लीजिएगा, यहाँ पे जे लिखिएगा, यहाँ पे के लिखिएगा। घड़ी के दिशा में चलेगा, घड़ी ऐसा ही ना चलता है, घड़ी के दिशा में चलेगा तो उसके लिए प्लस दीजिएगा, अगर विपरीत दिशा में चलेगा तो उसके लिए माइनस दीजिएगा। जे है के है तो जे है के है, देखिए घड़ी के दिशा में चला, यहाँ पे 12 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, तो घड़ी के दिशा में चला तो बच्चा कौन आई। घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज चलेगा तो उसके लिए प्लस दीजिएगा, तो ये जे है के है तो बच्चा आई, तो आई वेक्टर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अब बी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। चलिए 10 हो गया। 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 11 नंबर भी उसी तरह है, यहाँ पे लीजिएगा, ऐसे बनाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा आई, यहाँ पे लिखिएगा जे और यहाँ पे लिखिएगा के। यहाँ पे वेक्टर का भिन्न चिन्ह है, इसे दे सकते हैं तीर जैसा। देखिए अब पहले ये ब्रैकेट का काम किया जाता है, तो आई क्रॉस जे है, तो आई क्रॉस जे है तो बचा कौन के, तो यहाँ पे आई वेक्टर इंटू ये
के वेक्टर हो जाएगा। तो इसका माने होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए 11 हो गया। 12 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, बारी बारी से सब में गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। देखिए यहाँ पे 2 में ए का मान हो गया, यानी आई जे के दिया है ना, तो ए का मान, ये बी का मान, सी का मान, इसमें एक, इसमें सब में बारी बारी से गुना कर लीजिए। जैसे 2 में यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है ना, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा। 3 में माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है ना, तो 1 में -1 में 3 से गुना कीजिएगा तो यह -3 होगा। 4 में -1 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा। 4 3 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। घटाइएगा तो -5 हो जाएगा। -7 में से 2 घटेगा तो -5, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए तरीका भी आपको बतलाए थे कि जब भी कोना पे देखिएगा 3 गो कोना पे 3 गो जीरो एक साथ आपको मिल जाए, यानी त्रिभुज का निर्माण ये कर लेगा। ये 3 गो कोना पे आपको 3 गो जीरो एक साथ आपको मिल जाएगा और ये त्रिभुज का निर्माण करेगा। ये त्रिभुज का निर्माण किया ना, यहाँ पे देखिए, तो बस इसके विकर्ण में तिरछा तिरछा ऐसे गुना कर लीजिएगा। ये विकर्ण में बस इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। 0 में 1 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 में 5 से गुना कीजिएगा तो ये सब 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 13 हो गया। 14 नंबर प्रश्न देखिए, ये तो सूत्र होता है ये इंटीग्रेशन 10x dx का लॉग मॉड sec x प्लस एगो के या चाहे सी कोई कांस्टेंट जोड़ा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न है कि यहाँ सेक स्क्वायर 3x, तो इसका तो सूत्र होता है सेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है 10x होता है, जो x के स्थान पे 3x है। लेकिन अभी आपको बोले हैं ना कि अगर अवकलन का प्रश्न रहेगा तो जो कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट से किया जाता है आगे गुना, अगर समाकलन के प्रश्न रहेगा तो उससे किया जाता है नीचे भाग। तो यहाँ पे x के साथ क्या कांस्टेंट है, यानी कौन गुणांक में 3 है ना, तो 3 से कीजिए भाग। यहाँ पे सी चाहे के कोई कांस्टेंट लगा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का आंसर ये ऑप्शन नंबर इसका 10, सेक का 10, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए और 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। कैसे बनाइएगा, 3 गो तो अक्ष होता है, एक्स वाई और जेड, 3 गो अक्ष होता है। जिसका पूछा जाएगा कि दिक को जाए बताए, तो जिसको पूछेगा उसको मानिएगा 1 और उसके अगल बगल में बैठा दीजिएगा 0, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि ये पूछा है प्रश्न कि जेड अक्ष की दिक को जाए है, तो अभी हम आपको बोले हैं 3 गो तो अक्ष है, एक्स वाई और जेड, तो जेड अक्ष का पूछा है तो जिसको पूछेगा उसको मानिएगा 1, तो इसे हम मान लिए 1, इसके अगल बगल में ऐसे हम 0 बैठा दिए, बस यही इसका दिक को जाए हो गया, यानी 0 0, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर यहीं पे थोड़ा सा ये प्रश्न घुमाए कि जेड अक्ष की दिक को जाओ का योग कितना होगा, तो पहले दिक को जा निकाल लीजिएगा, योग के मतलब कि जोड़ सबको जोड़ दीजिएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगर योग पूछा जाएगा तो 1 होगा, और दिक को जाए पूछा गया है तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, बिल्कुल ही आपको बुझा गया। अगर यहीं पे पूछा जाए, बताइए कि वाई अक्ष की दिक को जाए कितनी होगी या कितना होगा। ठीक है, तो कैसे 3 गो तो अक्ष एक्स वाई जेड, तो वाई अक्ष का ना पूछा गया है, तो जिसको पूछा जाएगा उसको मानिए 1, इसके अगल बगल में ऐसे 0 बिठा दीजिए, बस इसका दिक को जाए हो गया। अगर यहीं पे पूछा जाता है कि एक्स अक्ष का दिक को जाए कितना होगा, तो 3 गो अक्ष एक्स वाई जेड, तो ये एक्स अक्ष का ना पूछा गया है, इसको मानिए 1, इसके अगल बगल में बिठा दीजिए 0, यही इसका दिक को जाए हो गया। चलिए यानी दिक को जाए हो गया। चलिए 16 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली सरल रेखा के दिक अनुपात, कुछ नहीं करना है, दुसारका में से पहिल का घटा लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। दुसारका के मान 4 है, ये 6 है, 8 में से इस इतना में से इतना घटा लीजिएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 होगा, तो एक आंसर 2 हो गया। 6 में से 3 घटाइएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये दुसारका हो गया। 8 में से 5 घटाइएगा 3 हो जाएगा, 2 3 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा दिक अनुपात यानी सरल रेखा के दिक अनुपात है, तो ऐसे दुसारका में से पहिलका वाले मान को घटा लीजिएगा। चलिए जैसे कि देखिए बिंदु दिया है, जैसे कि यहाँ पे ये बिंदु ये इसका मान है, ये इसका मान है, ठीक है, तो ये घटा लिया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए
यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि यदि दो परस्पर लंब सरल रेखाओं की दिक को जाए इतना 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 हो तो ये तो सूत्र होता है, यानी बराबर 0 होता है। ऑप्शन ए की ओर जाएंगे, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब भी यदि दो परस्पर लंब सरल रेखा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसका सूत्र होता है a1 इंटू a2 हो जाएगा, b1 इंटू b2 हो जाएगा, c1 इंटू c2 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 का। चलिए 18 हो गया। 19 नंबर प्रश्न देखिए, यानी 19 नंबर प्रश्न का सरल रेखा इतना इतना का दिक अनुपात पूछा गया है ना। एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो नीचे वाले को ले लीजिएगा बस, केवल 2 3 3 ऑप्शन बी की ओर जाइएगा। चलिए 19 हो गया। 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न है कि सरल रेखा इतना 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 के समानांतर सरल रेखा का समीकरण है। तो देखिए कुछ नहीं कीजिएगा, रेखा का मान यहाँ पे दिया जाएगा। रेखा इतना 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 का समानांतर सरल रेखा जब भी आपसे पूछा जाएगा ना, तो नीचे वाला देखिएगा ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया है, वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 3 6 8 देखिएगा, जवन ऑप्शन में दिया रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 3 6 8 3 6 8, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं दिया है तो। यानी देखिए 20 नंबर प्रश्न का 3 6 8 नहीं दिया है क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नहीं नहीं रुकिए, डी नहीं होगा। देखिए इसमें से हम एक काम करते हैं, 3 से भाग देते हैं, तो 3 3 9 हो जाएगा, ये 36 18 हो जाएगा, और 8 के 24 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। देखिए ये आ गया 3 6 8, 3 6 8 आ गया ना नीचे वाला। यहाँ पे इसमें 3 से देखिए थोड़ा सा घुमाया गया था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे बनाइएगा, नीचे वाला जब भी आपको जहां पर ऑप्शन में मिले वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 20 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें 3 से भाग देना दीजिए, इस 3 6 8 चल रहा है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है कि यदि रेखा x/3 बराबर y/2 बराबर z/1 तल 2ax प्लस by प्लस cz बराबर 10 के समानांतर हो तो, ये कुछ नहीं करना है, ये 3 2 1 इसमें मान पुट कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। देखिए यहाँ पे 3 दूना ये 6a हो जाएगा, और प्लस ये 2y हो जाएगा, प्लस ये 1 इसमें रखिएगा तो ये सी हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 21 हो गया। 22 नंबर प्रश्न देखिए, सरल रेखा इतना 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 में किस तल पर लंब है। देखिए तो ये देखिएगा समीकरण में ये 3 5 7 कामना में दिया है, लाइन से 3 5 7, इसमें तो दिया ही नहीं है 3 5 7, यानी उल्टा दिया है तो ये होगा नहीं। 3 5 7 ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन ये बी हो जाएगा, 3 5 7। बस यही इसका आंसर मारिएगा, जहां पर भी ये नीचे वाला मान आपको मिल गया जिस समीकरण में, वही इसका आंसर, ऑप्शन बी हटाइए। 22 हो गया। 23 नंबर प्रश्न देखिए, इसका सूत्र आपको बतलाए थे ना कि किसी भी हाल में ये सूत्र को आप याद रखिएगा, 2 tan इनवर्स x का 3 गो सूत्र होता है। एगो साइन में होता है साइन इनवर्स, और 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। एगो कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना होता है। और एगो टेन में होता है टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 वाला होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो होगा नहीं, यहाँ पे प्लस में होता है, ये भी तो होगा नहीं, ये भी होगा, ऑप्शन बी होगा। यानी 23 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी भले, ऑप्शन यानी 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 25 का ऑप्शन नंबर इसका अब डी। कैसे, तो 10 1 को ये 10 π/4 ऐसे लिख सकते हैं, ये 10 इनवर्स कट गया तो 5/4, ऑप्शन नंबर डी हो गया, हटाइए। चलिए यानी 25 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न है कि ये देखिए इसका सूत्र होता है कि log x हो जाएगा, और लिमिट इसका क्या हो जाएगा, 5 से 10 लिमिट है तो 5 से 10 रख लीजिए, x के स्थान पे पहले ऊपर वाला लिमिट तो ये 10 हो जाएगा, और माइनस नीचे वाला लिमिट तो ये 5 हो जाएगा। तो ये देखिए log a माइनस log b के सूत्र पर आ गया, तो log a माइनस log b का सूत्र होता है log a बटा log b, तो log 5 बटा यहाँ पे ये
10/5 होगा तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, तो log 2 इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ऊपर तो एक छुपा हुआ है ना, तो 1/x है। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है, तो log x हो गया। लिमिट 5 से 10 है, तो 5 से 10 सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट x का स्थान पर रखिएगा, तो ऊपर रख लिए, नीचे वाला लिमिट रख लिए, तो log a माइनस log b के ये सूत्र पर आ गया। तो इसका सूत्र होता है log a/b होता है सूत्र, जो यहाँ पे रख लिए, हल कर लिए, इसका आंसर निकल के चला है। चलिए 26 हो गया। 27 नंबर प्रश्न देखिए, एक ट्रिक आपको सिखाते हैं। जब भी ऐसे आपको प्रश्न मिले 0 से π/2 मिले और यहाँ पे साइन के पावर में देखिएगा, यहाँ पे सम संख्या होना चाहिए, 2 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 6 भी रहेगा, 8 भी रहेगा, और यहाँ पे dx रहे, ठीक है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो हमेशा π/2 लिखिएगा, और क तक इसका पावर है, 2 तक इसका पावर है ना, तो यहाँ पे लिखेगा 1 और यहाँ पे लिखेगा 2। बस ऊपर वाले ऊपर से गुना पाई में 1 से कीजिएगा तो पाई है, 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, π/4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगर यहीं पे मान लीजिए कि 6 रहे, 0 से π/2 और साइन के पावर 6x dx रहे, तो हमेशा π/2 लीजिएगा, 6 तक जाइएगा, 1 ऊपर 1 नीचे 2 3 4 5 6, ऊपर वाले ऊपर से गुना, नीचे वाले नीचे से गुना, जो कटने वाला होगा काट लीजिएगा, 3 से तो कटिए जाएगा, 3 दूना ये 6 हो जाएगा, ठीक है। गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चला आएगा। यानी इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ट्रिक आप यूट्यूब पे लिखिएगा तो वीडियो में आ जाएगा। इस सब बेहतरीन तरीका से बतलाए हैं। देखिए इसमें पूछा है कि कोटि का मान, कोटि तो सबसे ज्यादा बार इसमें किया गया है तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहीं पे घात पूछता तो ऑप्शन इसका 4 हो जाता है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें पूछा है घात, तो घात इसमें क्या हो जाएगा, घात पूछा है तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए ये सब बेहतरीन तरीका से बतलाए थे। 30 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न देखिए, यानी आपको सॉल्यूशन कराए थे ना कि अवकल समीकरण इतना इतना, अवकल समीकरण जो भी कुछ भी आ जाए कैसे बनाना है। देखिए dy/dx है और बराबर के इधर e के पावर में x + y है, तो इसको हम ऐसे तूर के यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं। लिख लिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये वाले को इधर हम भेज लेते हैं, इसे हम इधर भेज लेते हैं, तो ये dy/e के पावर y हो जाएगा, यानी e के पावर y है जो ये बाटा में आ जाएगा, e के पावर x, ये dx हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जब इसे जब ये ऊपर जाएगा तो ये e के पावर -y dy बराबर e के पावर x dx हो जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिएगा तो e के पावर y का e के पावर y हो जाएगा, लेकिन ये y के साथ क्या लगा है, कुछ नहीं लगा होता है, एक ये कांस्टेंट यानी -1 है, तो 1 से आप क्या कीजिएगा, अभी आपको बताए हैं कि इंटीग्रेशन में किया जाता है नीचे भाग, तो -1 से भाग कर दीजिए और बराबर e के पावर x का e के पावर x से हो जाएगा, c चाहे के कोई कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है। तो देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हट गया, तो यहाँ पे ये तो भर गया, ऊपर यहाँ पे लिखे क्या, जैसे कि देखिए ये हो जाएगा e के पावर x और ये प्लस में है, ये जो माइनस में है इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और e के पावर -y अब बराबर यहाँ पे प्लस इसी में k हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये अब बराबर के इधर में k आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा -k, यही इसका आंसर हो जाएगा। e के पावर x प्लस e के पावर y माइनस में e के पावर -y अब बराबर -k, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कहिएगा माइनस में ये k नहीं है, प्लस में है, आपका यहाँ पे माइनस में है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई वैल्यू थोड़े होता है, माइनस प्लस कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। करना क्या है कि इसको तोड़ दीजिएगा, अदला बदली कर लीजिएगा, x के साथ x का, y के साथ y को कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 30 हो गया। 31 नंबर प्रश्न देखिए, आपको बतलाए थे ना कैसे समाकलन गुणक आपको निकालना है, y के साथ देखिएगा, जो भी हमेशा देखिएगा y के साथ जो भी कांस्टेंट लगा हो या कोई भी त्रिकोणमितीय मान लगा हो, यानी कोई भी फंक्शन लगा हो, कोई भी फलन हो, तो हमेशा ई लीजिएगा और इसके पावर में y के साथ क्या लगा है 2 और 10x है तो 2 को बाहर कर लीजिए और इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा।
यानी ये जो भी फलन यहाँ पे रहेगा y के साथ उसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन किया जाता है। ठीक है, तो समाकलन कर लीजिए, यहाँ पे 2e के पावर ये 2a हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कीजिए, 10x का क्या होता है लॉग मोड सेक x होता है, सेक x होता है। एगो c चाहे k जोड़ा जाता है, लेकिन अभी आप मत जोड़िए। यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ना इसके पावर में ऊपर चलाता है, तो ये सेक स्क्वायर x हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहिएगा है ये कैसे ऊपर चल गया, तो ये हमसे कहिएगा ना। तो देखिए जब भी इस प्रकार का मान आता है ना, तो इसके ये जो मान ये जो फलन रहता है ना, इसके ये जो गुणांक में ये जो कोण में जो मान रहता है ना, ये वाला उठ के इसके पावर में चढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके पावर में 2 चढ़ जाएगा, यानी ऊपर 2 चढ़ जाएगा, यानी ऊपर 2 चल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न ये है कि देखिए इतना 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 पर अभिलंब की दिक अनुपात, तो यहाँ पे 2 3 4 x y z के साथ जो लगा रहेगा वही हो जाएगा 2 3 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 33 देखिए, यानी देखिए यहाँ से आपको अगला वीडियो में कराएंगे, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा देरी का वीडियो हो जाएगा। ये सब वीडियो तो बहुत ही, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ये सब प्रश्न को आपको कराए थे। बोले ये प्रश्न तो सेम आपको कराए थे, आप इस चैनल के साथ जुड़े होंगे तो ये आप खुद जान रहे होंगे इसका आंसर कितना होगा। बेहतरीन ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे। यहाँ से इसका आंसर आपको अगला वीडियो से आपको, यानी अगला वीडियो में आपको बतलाएंगे 33 का। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। कैसे देखिए यहाँ पे कुछ भी हो, यानी जब तल z बराबर 0 के समानांतर एक तल का समीकरण जब भी पूछेगा ना, तो z तो z होबे करेगा। इसके यहाँ पे 0 के जगह पे कोई भी मान आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे z बराबर 1 दिया है तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको अगला वीडियो में आपको ये 34 से अगला वीडियो में आपको कराएंगे। इसका आंसर कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है 3 है 2 है, सबका मापांक निकाल लीजिएगा। 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 2 का 4 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो रूट 14 से इस सब में 1 3 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे 3 है, ये 2 है, यानी आई जे के साथ जो भी मान लगा रहता है ना, तो यहाँ पे 1 3 और ये 2 हो जाएगा। इसके जो अभी मापांक निकाले हैं ना, उस मापांक से यहाँ पे ऐसे अभाग दे दिया जाता है। बस यही इसका आंसर हो जाता है। 1 ऑप्शन ए की ओर जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ से 1 3 2 ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से 35 से आपको अगला वीडियो में आपको कराएंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न तो बहुत ही हल्का हल्का है, इसी टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में ये जितना अभी आपको ये बताया है ना, इसमें तो थोड़ा कम ही आपको ट्रिक सीखने को आपको मिला है। ये सब जो प्रश्न है ना, और बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक पे आधारित है। अगला वीडियो में और बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब जितना प्रश्न है ना, सभी प्रश्न ट्रिक पे आधारित है। यह सबको ट्रिक से आपको करवाएंगे अगला वीडियो से। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो।